तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सामने आई है, जहां पर बादल फटा, फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का हालात वहां पर है। हालांकि फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की, जान के नुकसान की खबरें नहीं आई हैं, लेकिन एहतियातन निचला जो इलाका था बाजार का, वो पूरा यहां पर खाली करवा लिया गया है, क्योंकि मॉनसून जब से शुरू हुआ है तब से हिमाचल प्रदेश से इसी तरह की लैंडस्लाइड की और तबाही की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। फिलहाल बात धराली की उस तबाही की हम करेंगे जो 5 अगस्त को आई थी, जिसने एक पूरे गांव के गांव को जमींदोज कर दिया। अब 9 दिन बाद उसी तबाही की ऐसी अनदेखी तस्वीरें सामने आई है जो अब तक किसी ने नहीं देखी होगी, जिसको देखकर आपका दिल भी दहल उठेगा। ये माँ, ये देखिए धराली में ये देखो आप, ये माँ, ये माँ, ये देखो आप, ये माँ। 5 अगस्त को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में जो तबाही आई, उसकी तस्वीरें सबने देखी। एक एक तस्वीर रूह को कपा देने वाली थी। एक एक तस्वीर कुदरत के कोहराम का सबसे बड़ा सबूत थी। जिसने भी तबाही की वो तस्वीर देखी, उसका दिल दहल उठा। अब धराली टू हर्ष सिर्फ सन्नाटा है। जगह जगह सीना एक एक जिंदगी बचाने के लिए मानो जंग कर रही है। अब इस खौफनाक मंजर को यूं तो 9 दिन बीत चुके हैं। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तबाही के उस तांडव की सबसे अनदेखी तस्वीरें। ये देखो आप, ये माँ। देखा आपने, ये 5 अगस्त को धराली में आई उस विनाश लीला की अब तक की अनदेखी और खतरनाक तस्वीर है। ये देखो आप, जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए, होश फाख्ता हो जाए। ये भाई माँ, धराली त्रासदी का ये वो मंजर है जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो विनाश का मंजर इतने करीब से दिखा रही है जो शायद देखने वालों की रूह कांपा दे। ये देखो आप, ये माँ। घटना के 9 दिन बीतने के बाद आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे उस वक्त की स्थिति और भी साफ हो जाएगी। दरअसल धराली में एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार मलबे का सैलाब आया था। अगर ये मलबा एक बार आया होता तो शायद इतनी तबाही ना आई होती। मुकबा में रहने वाली गीता सेमवाल, जो अपना एक ब्लॉग चैनल भी चलाती, उन्होंने आपदा की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। धराली में जिस वक्त ये तबाही आई, उस वक्त मेला आयोजित होने वाला था। इसीलिए वहां पर भारी भीड़ मौजूद थी। इसलिए जब ये तबाही आई तो फिर एक एक तस्वीर रूह कपा देने वाली थी। एक एक तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है कि उत्तरकाशी में जो बादल फटा है, उसने किस तरह इंसानों पर इस मॉनसून का सबसे बड़ा अटैक किया है।
ये देखो आप। भागो! उत्तरकाशी में बादल फटा तो पल भर में ही गांव के गांव कैसे तबाह हो गए। ए भाई! लोग बह गए, घर होटल दुकान सब जमींदोज हो गए और इस तबाही के कई अनदेखे वीडियो सामने आए। इस तबाही के कई सारे ऐसी तस्वीरें आई, दिल को दहला देने वाला एक एक वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखें। बादल फटा, पानी इतनी तेजी से आया कि नीचे सब कुछ बहा ले गया। ये देखो आप। और यहाँ पे आप ये देखिए, तबाही के बाद किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई, उसका भी एक अनदेखा वीडियो सामने आया। तबाही के बाद किस तरह लोगों ने अपनी जान बचाई, किस तरह से अफरा तफरी मच गई, किस तरह आर्मी और एम्बुलेंस पहुंची, वो पूरी अनदेखी अनसुनी कहानी सुनी। हाँ, मलबे में देखो आप कैसे भाग रहे हैं। ये भगवान, इन दो की जान बच गई। गीता सेमवाल ने अपने कैमरे में जो मंजर कैद किया वो अभी तक शायद किसी के सामने नहीं आया। गीता सेमवाल ने इस पूरे आपदा के घटनाक्रम को सिलसिलेवार अपने कैमरे में कैद किया, अपने हर्षिल ब्लॉग नाम के पेज पर डाला है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक पानी का सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया। जो घर या मंदिर में लोग इस मंजर को देख रहे थे, उन्होंने मुश्किल से पहाड़ों पर भागकर अपनी जान बचाई। भगवान करे इसमें ना सब लोग सुरक्षित रहे। जल्दी भाग के लेके जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक बार सैलाब आने के बाद दोबारा पानी और मलबा बहकर आता है। इस मलबे में जो मकान, दुकान, होटल पहले आए, सैलाब के बाद बच भी जाते हैं, वो भी बहते हुए चले जाते हैं। बातचीत करते हुए गीता सेमवाल ने बताया कि वो अभी भी उस मंजर को भूली नहीं। हर वक्त उसकी आंखों के सामने तबाही का ये मंजर दिखाई देता है। ये देखिए, ये मकान देखिए कैसे मलबे में आगे आगे जा रहे हैं। और दूसरा वाला मकान भी देखो आप, बिल्कुल मलबे से ये टेढ़ा हो गया है। घर देखिए आप, 3 मंजिला 4 मंजिला घर। और जैसे ही मैंने खीर गंगा की तरफ देखा तो मतलब एकदम मेरे आंखों के आगे ना अंधेरा छा गया। वो जो सैलाब था, जैसे ज्वालामुखी नहीं फटता, बिल्कुल काला पानी, मतलब सेकंडों में सब कुछ तबाह हो गया। हम लोग चिल्लाते रहे, सीटियां बजाते रहे, हमारे आगे बच्चे भागते रहे, मलबे में दबते रहे, बच्चे भागते रहे, मलबे में दबते रहे। कई जाने ना मेरी आंखों के सामने गई। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि भगवान करे तो करे क्या, कैसे इन लोगों की जान बचाएं। बस हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हम चिल्ला रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। लेकिन ये सब कुछ ना मैंने अपने आंखों के सामने देखा। वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन सारी मेरा ना बॉडी कांप रही थी, शरीर कांप रहा था। जितना भी मेरे से हो पाया मैंने कैप्चर किया। भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, न देखने को मिले। तबाही का ये वो मंजर जो अब तक सामने नहीं आया, न किसी ने इसे देखा। लेकिन एक बात साफ है कि धराली में आई तबाही ने तांडव मचाया। उस तबाही का न आकलन पूरा हुआ, न रेस्क्यू, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जो रह कर सामने आ रही हैं, वो वाकई खौफजदा करने वाली है। उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये भाई, माँ। एक तरफ धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और बिहार तक लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हैरान कर देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बादल फटा। बादल फटने की यह घटना कुल्लू जिले में घटी है।
जारी है आफत, यूके टू हिमाचल, पहाड़ों पर लगातार हो रही हलचल। तबाही मची है इतनी जबरदस्त, कहीं ये विनाश की तो नहीं है दस्तक। पहाड़ के भर भरा कर गिरने का जो नजारा पहाड़ों पर नजर आता था, वो अब झारखंड में भी दिखाई देने लगा है। हजारीबाग सदर प्रखंड के 92 पहाड़ पर मूसलाधार बारिश के बीच ये डराने वाला नजारा दिखाई दिया। देखिए, जब तक ये मार्ग नहीं खुलेगा आप गंगोत्री नहीं जा सकते। बारिश के कारण उत्तराखंड और हिमाचल के जैसे हजारीबाग में भी लैंडस्लाइड जैसी स्थिति देखने को मिली। बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। नीचे गिरते ही वहां ढेर सारा मलबा जमा हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और न ही किसी के घर को नुकसान पहुंचा। ये आप देख रहे होंगे। तो वहीं पहाड़ों पर भी लगातार गदर मचा हुआ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की मयार घाटी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा ने कई गांवों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। करपट, चांगुट, उड़गोस, तिंगरेट, धूंडल और शकोली जैसे गांवों में बाढ़ के कारण लोग दहशत में। बाढ़ के चपेट में आने से 3 पुल पूरी तरह बह गए, जबकि एक प्रमुख पुल पानी में डूब गया। इसके अलावा खेतों में मलबा घुसने और फसलों के बह जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। कुछ घरों को भी आंशिक क्षति पहुंची, जिससे स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मयार घाटी के किसानों पर पड़ा है। उड़गोस गांव के कई खेत मलबे और पानी के चपेट में आ गए, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। कुछ खेत पूरी तरह बह गए, जिसने किसानों की आजीविका पर गहरा आघात पहुंचाया। बाढ़ के तेज बहाव ने नालों के किनारे बने कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते कई परिवारों को रात भर जागकर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानो सैलाब सा आ गया। लगातार बादल फटने की घटनाएं जितनी हिमाचल के मंडी से सामने आई, तो वो दूसरे नंबर पर इस बार मॉनसून में लाहौल स्पीति का नंबर लगा है, जहां इस वक्त सबसे ज्यादा दहशत का माहौल है। स्थिति बहुत ही चिंताजनक और भयानक। प्रशासन ने लोगों को नालों के आसपास रहने वालों से इससे दूर रहने की अपील की है। फिलहाल किसी तरह के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। चंगुट एवं उड़गोस पुल के बह जाने की सूचना मिली। प्रशासन एवं विभागों को सुबह मौके पर जाने एवं स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए। वो भी शिमला से मौके पर जाने की कोशिश करेंगे। वहीं मंडी जिले के सराज में एक व्यक्ति अस्थायी पुल पार करते समय उफनते नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को नाले से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीते 30 जून की रात बादल फटने के कारण जहां का पुल बह गया था, इसके बाद से लोग रोजाना अस्थायी पुल से उफनते नाले को पार करते समय अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये घटना हो। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान और खतरनाक तस्वीरें अगर कहीं से सामने आ रही तो वो बिहार है। बिहार के रोहतास के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित मां तुतला भवानी धाम में इन दोनों श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया। लगातार 2 दिनों से हो रही भारी वर्षा से मंगलवार को तुतला जलप्रपात का बहाव बेहद तेज और खतरनाक हो गया। इसका रौद्र रूप देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी पहुंच रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने यहां प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। बीते दिनों हुई तेज बारिश के कारण झरने में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु फंस गए थे।
वहीं बिहार के लखीसराय से एक बड़ी खबर है, जहां महारामचक में नाव पलट गई। नाव पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि नाव पर सवार लोग पशु चारा लाने के लिए नाव पर सवार होकर जा ही रही थी कि बीच नदी में पछिया के तेज हवा में नाव अचानक पलट गई, जिसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें सकुशल बाहर निकाला। बिहार में गंगा नदी में आए उफान का असर कटिहार जिले में भी देखने को मिल रहा। जिले के 6 प्रखंड कुर्सेला, बरारी, मनिहारी, अहमदाबाद, मनसाही और प्राणपुर बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में तकरीबन 5 लाख की आबादी प्रभावित है। और कई जगह जहां तक जिला प्रशासन ने कहा है कि कम्युनिटी किचन, सामुदायिक किचन चलाई जा रही है, ताकि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके लिए कम से कम कुछ खाने का व्यवस्था हो जाए। और वैसे लोगों को, रुकिएगा जरा, बतियाते हैं आप लोग से। कुछ मिला अभी तक? क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला है। चूल्हा में पानी हो गया है, अभी बच्चा सब भूखले रो रहा है, अभी कहीं कुछ का पता नहीं है। कितना दिन से पानी है? पानी आज 10 दिन से है। 10 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला है। मिला हम लोग के, अभी तो हम लोग भूखे हैं, बाल बच्चा सब बांध पर लेकर। पूरे घर में पानी? पूरे घर में, चलिए जाके देखिए, चूल्हा में पानी है हम लोग के। अपने बच्चा अभी भूखा है, सब अभी बैठा अभी बांध पर। कटिहार में गंगा, कोसी, बारांडी और कारी कोसी के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। अरे यार, तुम कॉपी किताब लाने में अभी डूब जाते तो। अरे भाई, कितना पानी होगा वहां पर? क्या कॉपी लेके आए? देखिए, तो ये कॉपी लाने के चक्कर में अभी इसकी जो है जान भी जा सकती थी। बाबू, ऐसे गलती को नहीं करना है, पानी में नहीं जाना है। क्या नाम है आपका? राजा कुमार। इधर आइए, आपसे बात करते हैं। आइए राजा जी। आओ बाबू आओ। तो अभी देखिए, ये बच्चा, घर वही है अंदर आपका ना? तो ये कटिहार में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए जब न्यूज 24 की टीम वहां पर पहुंची तो देखा कि इलाके में पूरी तरीके से गंगा का पानी घर कर चुका है और पूरे गांव में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने के लिए नाव के अलावा कोई साधन नहीं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में एक तरह का परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। यही स्थिति पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की है, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी के किनारे बसे गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा गंगा नदी पर बसे घर गंगा नदी में समा चुके हैं और ऐसे ही गंगा नदी का अगर जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले समय में करीबन 2 दर्जन से ज्यादा घर गंगा नदी के जलस्तर में समा जाएंगे। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव, बिहार कटिहार से प्रिंस गुप्ता, कैमूर बिहार से अजय कुमार सिंह, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इधर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में बादल फटा। यहां पर इस वजह से कुल्लू के निरमंड के बागी में फ्लैश फ्लड आया हुआ है। तस्वीर आपके सामने न्यूज 24 पर आप देखिए। वहीं बादल फटने से शिमला के रामपुर के गानवी इलाके में फ्लैश फ्लड आ गया। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन बागी पुल के आसपास के बाजार को एहतियातन खाली करवा दिया गया है। 2 तस्वीरें न्यूज 24 पर इस वक्त आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और रामपुर में बादल फटने के बाद किस तरह का विहंगम दृश्य वहां पर रहा, किस तरह का खौफनाक मंजर ये रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है।